नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग आगे के रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे एल यू या एल यू सी, जिसका मतलब लाइट होता है, पहला रूट वर्ड यह पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है एल यू डी या एल यू एस, जिसका मतलब टू प्ले या ट्रिक करना, मतलब किसी चीज़ को धोखा देने, कहीं से बच निकलने के सेंस में जो ट्रिक का यूज करते हैं वह इसका मतलब होगा। और इसके बाद हम लोग एक रूट वर्ड और देखेंगे, यह है एल यू टी, एल यू जी या एल यू वी। तो इसका मतलब टू वॉश होता है, धोने के सेंस में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सभी रूट वर्ड को एक एक करके जितने वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। और इससे जो पहले जितने भी वीडियो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया है उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में है, तो आप वहाँ से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं प्लेलिस्ट विजिट करके। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वर्ड का पीडीएफ भी आप ले पाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पहला वर्ड है इलस्ट्रेट। आई एल अपॉन के लिए आता है और एल यू लाइट। किसी चीज़ पे लाइट डालना मतलब उसको एक्सप्लेन करना। तो इस डेफिनेशन को पढ़िए तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा। टू यूज पिक्चर्स, फोटोग्राफ, डायग्राम्स एक्सेट्रा इन अ बुक और एक्सेट्रा, किसी चीज़ों में पिक्चर, फोटोग्राफ, डायग्राम का यूज करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसका व्याख्या करना, क्या कहलाता है? इलस्ट्रेट। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, किसी चीज़ पे लाइट डालना यानी प्रकाश डालना, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना पिक्चर वगैरह के साथ, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, तो इसका मतलब हो जाएगा। तो सचित्र व्याख्या करना क्या कहलाता है? इलस्ट्रेट। इसी का सिनोनिम्स क्या है? एग्जेम्पलीफाई। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूमिनेट। आई एल अगेन अपॉन के लिए और लुमिन मतलब है लाइट। दैट मीन्स टू शाइन लाइट ऑन समथिंग, दैट इज प्रकाश युक्त करना, किसी चीज को इल्यूमिनेट करने का मतलब हो गया उस चीज को क्लेरिफाई करना, लाइट अप करना। उसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज छुपा है या अस्पष्ट है तो उसको स्पष्ट तरीके से बताना। लाइट अप करना मतलब उसको सबके सामने अच्छी तरीके से क्लियर करना, प्रकाश युक्त करना, आप उसको इस सेंस में बोल सकते हैं। तो इल्यूमिनेट करना इसका मतलब हो गया। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, लाइट अप जैसे। और एंटोनिम में क्या हो गया? डार्कन। जो चीज़ लाइट में था वहाँ पे आप उसको क्या कर दिए? डार्कन कर दिए। ऑब्सक्योर मतलब जो चीज़ अस्पष्ट था उसको अस्पष्ट कर दिए। ऑब्सक्योर मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है लुमिनस। लुमिनस में अगेन रूट वर्ड लुमिन है, जिसका मतलब लाइट है। तो शाइनिंग इन द डार्क, जो चीज में लाइट है वो क्या करेगा? डार्क में शाइन करेगा। दैट मीन्स वो चमकीला है, ब्राइट है। तो गिविंग आउट लाइट, ये इसका मतलब हो गया लुमिनस। और ये इसका हिंदी क्या हो गया? चमकीला। सिनोनिम्स हो गया ब्रिलियंट, ब्राइट, ग्लोइंग। जो ग्लो कर रहा है, ब्रिलियंट है, ब्राइट है, उसके लिए वर्ड क्या है? लुमिनस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिम, डल। ये इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड है लुमिनिसेंट। तो लुमिन लाइट, इसेंट डिनोटिंग अ स्टेट, किसी चीज का किस अवस्था में है उसको डिनोट करता है ये रूट वर्ड इसेंट। और लुमिन मतलब लाइट, तो कोई चीज जो कि लाइटिंग की अवस्था में है उसके लिए वर्ड है लुमिनिसेंट। यानी अ क्वालिटी इन समथिंग, किसी चीज का एक ऐसा क्वालिटी दैट प्रोड्यूसेस लाइट, जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स संदीप्त, यानी एक ऐसा अवस्था, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वो चीज लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी का सिनोनिम्स क्या हो गया? इफल्जेंट। और इसका एंटोनिम अनशाइनिंग। यहाँ पे शाइनिंग का स्टेट में है तो इसका अपोजिट क्या कर देंगे? अनशाइनिंग। नेक्स्ट वर्ड इसमें है इलस्ट्रियस। तो आई एल अपॉन और एल यू लाइट के लिए आया हुआ है। तो वेरी फेमस एंड मच एडमायर्ड स्पेशली बिकॉज व्हाट यू हैव अचीव्ड, कोई चीज अचीव करने के कारण जो कोई फेमस हो जाता है या उसका पब्लिकली वो प्रेज्ड किया जाता है, उसका एडमायर किया जाता है, तो उसके लिए वर्ड है इलिस्ट्रियस। दैट मीन्स फेमस, प्रोमिनेंट, इमिनेंट भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इलिस्ट्रियस है, दैट मीन्स कि वो विख्यात है किसी चीज को अचीव करने के कारण, मतलब कोई चीज वो उन्होंने ऐसा अचीव किया है जिसके कारण क्या है?
फेमस है, प्रोमिनेंट है। अब ध्यान रखिएगा एमिनेंट कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है लैक लस्टर। तो ये दोनों स्पेलिंग लैक लस्टर का सही है। और यहाँ पे लैक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, कोई चीज़ लैक करना। क्या चीज़ लैक करना? लाइट, यानी कि जो चीज़ उसमें होना चाहिए, जो एक्साइटिंग, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो चीज़ों का उसमें लैकिंग है, उसमें उस चीज़ों का कमी है। तो दैट मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, कोई चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नहीं है, दैट मीन्स डल है, फीका है। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? लाइफलेस। और एंटोनिम क्या हो गया? इंस्पायर्ड, डायनेमिक। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसलूसेंट। ट्रांस मतलब होता है थ्रू, किसी चीज के आर पार। और LUC इसका मतलब लाइट। तो लाइट जो चीज के आर पार आ जा पाए उसके लिए वर्ड है ट्रांसलूसेंट। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, कोई ऐसा चीज जो कि लाइट को पास करने के लिए अलाउ करता है, बट नॉट ट्रांसपेरेंट। जैसे अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो वो तो क्लियर है कि लाइट आर पार आएगा ही जाएगा, लेकिन ऐसा कोई चीज जो ट्रांसपेरेंट नहीं है और वह लाइट को आर पार एलो करता है आने जाने के लिए, तो उसके लिए वर्ड है ट्रांसलूसेंट। दैट मीन्स निर्मल, स्वच्छ, पारभासी। और इसका सिनोनिम्स क्या है? क्रिस्टलिन। नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। अगेन LUC लाइट के लिए आया हुआ। जो चीज लाइट में है वो क्या होगा? क्लियर होगा, यानी स्पष्ट होगा। तो यहीं से आप इसको रिलेट कर लेंगे। लूसिड मतलब है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो चीज क्लियर तरीके से, स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस्ड किया हुआ है। इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुबोध, यानी जो चीज आसानी से समझ में आ जाए। और जो सुस्पष्ट है उसके लिए वर्ड क्या है? लूसिड, दैट मीन्स क्लियर। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? क्लियर है, एविडेंट, ऑब्वियस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट मतलब होता है किसी चीज को अगेन एक्सप्लेन करना, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड देख चुके हैं। तो ई मतलब आउट, LUCID। तो LUC मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट डाल के किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बाहर निकालना, कोई चीज छुपा हुआ है तो उसके लिए वर्ड क्या है? इलूसिडेट। टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बाद उसको क्लियर कर देना कि ये चीज है क्या, तो इसके लिए वर्ड है इलूसिडेट। दैट मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं एक्सप्लेन। तो इसका हिंदी क्या हो गया? स्पष्ट करना। और सिनोनिम्स एक्सप्लेन। नेक्स्ट रूट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यह है LUD या LUS, जिसका मतलब टू प्ले या ट्रिक होता है। ट्रिक मतलब धोखा देने के सेंस में ट्रिक का यूज करना, या कुछ ट्रिक ऐसे बताना कि जो कि सामने वाला उसको समझ के कुछ कर पाए। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है एल्यूड, ये एल नियर के लिए है, और LUDE इसका मतलब टू प्ले, टू ट्रिक हो गया। तो ट्रिक करके, इशारा करके क्या करना? किसी चीज को, किसी का संकेत देना कहलाता है एल्यूड। टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब डायरेक्टली आप नहीं बता रहे हैं, चुपके से इनडायरेक्ट वे में किसी चीज का हिंट देना क्या कहलाता है? एल्यूड, यानी किसी बात की ओर संकेत करना। नेक्स्ट वर्ड है कोल्यूड। अगेन COL पहले भी पढ़ चुके हैं आप, जिसका मतलब टुगेदर होता है। और LUD टू प्ले, तो किसी भी टू प्ले या टू ट्रिक कर लीजिए, तो किसी चीज के धोखा वगैरह के लिए टुगेदर होना, उसमें साथ होके उन चीजों को अंजाम देना क्या कहलाता है? कोल्यूड, यानी टू एक्ट टुगेदर सेक्रेटली फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी धोखा देने के उद्देश्य से सीक्रेटली, गुप्त तरीके से किसी चीज में टुगेदर होना, उस एक्ट में साथ होना क्या कहलाता है? कोल्यूड, यानी धोखाधड़ी के काम में संलग्न होना। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूड। डी मतलब अवे, और LUD टू प्ले के लिए। तो टू मिसलीड द माइंड और जजमेंट, मतलब किसी भी चीज, जजमेंट को, या जो चीज होने वाला है जानबूझ के उसको मिसलीड करना, दैट मीन्स धोखा देना, जानबूझकर बहकाना, क्या कहलाता है? डिल्यूड, यानी उन चीजों से दूर ले जाना। तो ये हो गया सिनोनिम्स इसका डिसीव। नेक्स्ट वर्ड है डिसइल्यूजन। DIS अवे के लिए, और इल्यूजन क्या होता है? भ्रम, या कोई चीज जो कि गलत है लेकिन उसमें विश्वास हो गया, तो उससे दूर ले जाना क्या कहलाएगा? टू फ्री फ्रॉम इल्यूजन, यानी गलत फहमी या जो भी
भ्रम हो गया उससे दूर ले जाना। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूड। ई मतलब आउट और LUD मतलब होता है प्ले। तो किसी प्ले वगैरह से आप सिंपली बोल सकते हैं कोई चीज है, लेट से प्ले मतलब क्या है यहाँ पे ड्रामा, तो उन चीजों से बच निकलना तो क्या कहलाता है इल्यूड। टू एस्केप फ्रॉम और एवॉइड क्लेवरली, चालाकी से बच निकलना, कहीं से चालाकी से बच निकलने के लिए, आउट होने के लिए क्या वर्ड है इल्यूड। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूजन। जैसे अभी डिसइल्यूजन पढ़े थे तो उसी का अपोजिट में क्या हो जाएगा इल्यूजन, IL एक्ट के लिए और LUS टू प्ले के लिए। द अ फॉल्स और मिसलीडिंग ऑप्टिकल इमेज, कोई भी ऐसा मिसलीडिंग, जैसे कि आप कभी इसको नोटिस किए होंगे कि रोड वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा धूप रहता है तो वहाँ पे इल्यूजन हो जाता है कि कोई चीज़ वाष्प की तरफ उड़ रहा है, जबकि वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कुछ नहीं है। तो वो एक तरीके से क्या है भ्रम है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया डिल्यूजन। डिल्यूजन, इल्यूजन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे डिसइल्यूजन रहेगा तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलूड। इंटर मतलब बिटवीन, LUD मतलब प्ले। तो एनी एपिसोड, पीरियड, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू थिंग्स। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि नाटक वगैरह में जैसे कोई नाटक चल रहा है, उस नाटक के बीच में, इंटर मतलब क्या है बिटवीन, उस प्ले या नाटक के बीच में किसी भी एपिसोड का, किसी परफॉर्मेंस का होना क्या कहलाता है इंटरलूड। अब हिंदी में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, नाटक के अंकों के बीच का अभिनय या मध्यावकाश। यानी कोई भी नाटक वगैरह, ड्रामा वगैरह चल रहा है, बीच में जो कोई एपिसोड इंटरटेनमेंट के लिए दिखा दिया गया या थोड़ा ब्रेक दे दिया गया, तो उसके बीच में जो किया गया है उसी के लिए वर्ड है इंटरलूड। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टलूड। पोस्ट मतलब आफ्टर और LUD मतलब प्ले। तो कंक्लूडिंग पीस ऑफ म्यूजिक मतलब पोस्ट क्या आफ्टर, कोई प्ले वगैरह था लेट से, जैसे म्यूजिक के लिए ये स्पेशली यूज होता है। तो म्यूजिक जब खत्म होने पे रहता है तो जो उसका कंक्लूडिंग पार्ट रहता है, जो लास्ट में आता है, जो म्यूजिक खत्म होने के बाद उसके आफ्टर में आता है, उसके लिए वर्ड है पोस्टलूड। तो पोस्ट से ध्यान रखिएगा आफ्टर। जैसे अब इसी का अपोजिट में, पोस्ट का अपोजिट में क्या आता है प्रो। तो प्रोलूजन, प्रो मतलब बिफोर, LUS मतलब प्ले, किसी चीज का स्टार्ट या शुरू से पहले, जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो इससे पहले जो ये चीज हुआ इसको बोलेंगे प्रोलूजन। दैट मीन्स एन इंट्रोडक्टरी एसे और आर्टिकल। कोई ऐसे आर्टिकल है तो शुरू में जो ऐसे आर्टिकल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको बोलेंगे प्रोलूजन। तो शुरू का निबंध क्या कहलाता है प्रोलूजन। नेक्स्ट वर्ड, रूट वर्ड को चलिए अब हम लोग देखते हैं। LUT, LUG, LUV। और इसके LUV के जगह LAV आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका मतलब है टू वॉश, मतलब धोने के सेंस में। तो एवोल्यूशन, एब मतलब अवे और LUT मतलब वॉश, किसी चीज को वॉश करके दूर करने के लिए क्या है एवोल्यूशन। और तो ये रिलीजियस पर्पस के लिए जनरली यूज होता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए कहीं पे जाके अपने बॉडी को वॉश करना। तो एवोल्यूशन क्या है द एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप को वॉश करना क्या कहलाता है एवोल्यूशन, यानी स्नान। नेक्स्ट वर्ड है एलुवियम। AL टुवार्ड्स के लिए और LUV टू वॉश के लिए। आप एलुवियल सॉइल भी पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि पानी के साथ कोई चीज, जो मिट्टी का कण वगैरह है, पत्थर वगैरह है, वो बहते हुए एक जगह डिपोजिट हो जाता है, तो वो सैंड धीरे धीरे एक मैदान बन जाता है, तो एलुवियल सॉइल वहां से बन जाता है। तो एलुवियम क्या है, तो अ डिपोजिट ऑफ सैंड, मड एक्सेट्रा फॉर्म बाय फॉलोइंग रिवर, जो फॉलो करते हुए कोई रिवर आ रहा था उसमें कि बहुत सारे जो सॉइल के पार्टिकल हैं जो फ्लो होके आते रहते हैं, उसके लिए वर्ड है एलुवियम, जलोढ़। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूज। डी मतलब अवे और LUG टू वॉश, मतलब इतना बारिश वगैरह हो जाना कि वो सभी चीज को वॉश करते हुए दूर लेके चला जाए। तो अ सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, यानी मूसलाधार बारिश के लिए आप डिल्यूज का यूज कर सकते हैं, जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा फ्लड, मतलब इतना कोई पानी आ जाना कि जिससे फ्लड हो जाए, हैवी डाउनफॉल, तो इसके लिए वर्ड है डिल्यूज। नेक्स्ट वर्ड है डाइल्यूट। ये वर्ड आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। डाइल्यूट करना का मतलब किसी चीज को
कंसंट्रेशन को कम करना। तो जनरली क्या होता है कि कोई चीज़ में कंसंट्रेशन किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसमें पानी डाल के क्या करते हैं, उसके कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। तो डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, मेक अ लिक्विड थिनर बाय एडिंग वाटर और अनदर लिक्विड टू इट। वाटर या कोई दूसरा लिक्विड को डाल के उस चीज को थिनर बनाना, किसी भी चीज को क्या कहलाता है, डाइल्यूट, यानी किसी चीज के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। सिंपली आप ये समझिए, कुछ द्रव मिलाकर पतला करना, इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लेबोरेटरी। तो LAV टू वॉश के लिए और ATORY ये प्लेस के लिए। तो अ प्लेस वेयर वॉशिंग इज डन, ऐसा जगह जहाँ वॉशिंग किया जाता है तो उसके लिए वर्ड क्या है, लेबोरेटरी, यानी नहाने धोने की जगह। जनरली ये जो है ना टॉयलेट के लिए आता है, टॉयलेट वाले प्लेस के लिए, और उस प्लेस के लिए आता है जहाँ पे वॉशिंग भी किया जाता है। तो ये सब प्लेस कौन सा होता है, जनरली बाथरूम होता है सभी का। वहाँ पे आप टॉयलेट के लिए भी एक कंपार्टमेंट रहता है और बगल में वॉश बेसिन वगैरह लगा रहता है, नहाने के लिए लगा रहता है, तो उसके लिए वर्ड है लेबोरेटरी। सो नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करने में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।